जब से इंसान है तब से हम तारों को देखते आए हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते आए हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होगी जो ब्लैक होल की तरह हमारी कल्पना को आकर्षित किया हो। ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं, उसके गुरुत्वाकर्षण से बच सकता है। पिछले कुछ दशकों में एस्ट्रोनॉमर्स ने कई एविडेंस खोजे हैं जो बताते हैं कि यह एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स की एक फैसिनेटिंग रियलिटी है। ब्लैक होल का आइडिया एक मॉडर्न साइंस फिक्शन नॉवल की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें सदियों पीछे तक खोजी जा सकती हैं। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी की हमारी समझ रेवोल्यूशनाइज कर दी। इसे मैस और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब किया। यह सिंगुलैरिटी एक इवेंट होराइजन के पीछे छुपी होगी, जिसके पार से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। दशकों तक ब्लैक होल्स थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स बने रहे। फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स के बीच उनके एग्जिस्टेंस पर बहस बिकमेती रही। हालांकि 20th सेंचुरी के मध्य से एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स इन ऐसी अजीब फिनोमेना ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी जिनसे इन इनविजिबल जायंट्स की प्रेजेंस का अंदाजा बिकमेतावर। पहला क्लू बाइनरी स्टार सिस्टम्स के स्टडी से मिला, जहां दो स्टार्स मास के कॉमन सेंटर का चक्कर लगाते थे। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसे बाइनरी सिस्टम्स ऑब्जर्व किए जहां अ स्टार इनविजिबल था, लेकिन उसकी प्रेजेंस उस ग्रेविटेशनल पुल से पता चलती थी जो वह अपने विजिबल कंपेनियन पर एक्सर्ट करता था। यह इनविजिबल कंपेनियन अक्सर इतना मैसिव बिकमता था कि वह न्यूट्रॉन स्टार या कोई और नोन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता था, जिससे ब्लैक होल की प्रेजेंस का अंदाजा बिकमेतावर। दूसरा क्लू एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के ऑब्जर्वेशन से मिला। कुछ गैलेक्सीज के इनक्रेडिबली ल्यूमिनस सेंटर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन एनर्जी की वास्ट अमाउंट्स इमिट डूइंग थे। यह एनर्जेटिक इमिशंस सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा पावर्ड माने जाते हैं, जो व्यारे सूर्य के मास से लाखों या अरबों गुना मोर बिकमते थे और इन गैलेक्सीज के हार्ट्स इन मौजूद बिकमते थे। जैसे जैसे मैटर इन ब्लैक होल्स इन गिरता है या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक गर्म हो जाता है, इस प्रोसेस इन एनर्जी की ट्रेमेंडस अमाउंट्स रिलीज करता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन की 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट थी, जिसने ब्लैक होल की पहली डायरेक्ट इमेज प्रोवाइड की और उनके अस्तित्व की पुष्टि कर दी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसको अनप्रेसिडेंटेड रेजोल्यूशन के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है। उनका टारगेट मेसियर 87 के सेंटर में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल था। रिजल्टिंग इमेज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। यह ब्राइट रिंग ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के चारों तरफ सुपर हीटेड गैस और डस्ट से मेल खाती है। सेक्शन 5 एंड हियर इन राक्षस। ब्लैक होल्स को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप इन पोर्ट्रेट किया जाता है, जो अपने पाथ इन आने वाली हर चीज को निरंतर सक डूइंगते रहते थे। हालांकि यह मिसकंसेप्शन है। वाइल उनकी ग्रेविटी इमेंस है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की तरह बिहेव करती है। अगर हमारा सन अचानक से अब ब्लैक होल इन कोलैप्स हो जाता है, तो अर्थ ऑर्बिट करता रहेगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, हालांकि परपेचुअल अंधेर में। ब्लैक होल का रियल डेंजर बहुत मोर क्लोज जाने इन है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ड्रामेटिकली इंक्रीजेस जाता है। किसी ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल पुल का यह डिफरेंस स्पगेटिफिकेशन का ऑफरन बिकम सकता है। ऐसा अनप्लेजेंट प्रोसेस जहां ऑब्जेक्ट को स्पगेटी की तरह स्ट्रेच और कंप्रेस कर दिया जाता है, क्योंकि उसके नियर और फार साइड के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस बहुत मोर हो जाता है। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस इन आते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं और व्यारे सन के मास से कुछ गुना मोर से लेकर दसियों गुना मोर बिकमते थे। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, जो व्यारे सन के मास से लाखों या अरबों गुना मोर बिकमते थे और अधियोफंश गैलेक्सीज के सेंटर्स इन रहते थे। यदि सभी नहीं देन डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होने के बजाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपनी फियरसम प्रकृति के डिस्पाइट
अब गैलेक्सीज के एवोल्यूशन इन अ क्रूशियल रोल प्ले करने के लिए जाने जाते थे, या ग्रेविटेशनल एंकर्स के रूप इनैक्ट करते हैं, स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं और कॉस्मिक टाइम स्केल्स पर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। जैसे जैसे मैटर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इन गिरता है, वैसे वैसे रिलीज होने वाली एनर्जी गैस के पावरफुल आउटफ्लोज को ड्राइव कर सकती है, जिसे जेट्स के नेम से जाना जाता है, जो हजारों लाइट ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यह जेट्स सराउंडिंग गैस और डस्ट को गर्म कर सकते हैं और बाहर पुश सकते हैं, गैलेक्सी के अंदर और बाहर स्टार फॉर्मेशन रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कुछ केसेस इन या आउटफ्लोज नेबरिंग गैलेक्सीज इन न्यू स्टार्स के फॉर्मेशन को भी ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मर्जर्स, जो अर्ली यूनिवर्स इन अ कॉमन अकरेंस था, आज हम जिसे यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, उसके फॉर्मेशन इन अ की रोल प्ले करने के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे गैलेक्सीज कोलाइड होते हैं और मर्ज होते हैं, उनके सेंट्रल ब्लैक होल्स अंदर टुवर्ड्स स्पाइरल कर सकते थे और अंत में कोअलेस हो सकते थे। इस प्रोसेस में एनर्जी की इनॉर्मस अमाउंट्स रिलीज होते थे, गैलेक्सीज के कॉस्मिक वेब को और शेप देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस से पता चला है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स सिर्फ अ कॉस्मिक एनोमली नहीं है, बल्कि यूनिवर्स इन अ यूबिक्विटस प्रेजेंस है। लगभग हर गैलेक्सी जिसको हम ऑब्जर्व डूइंग थे देन जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज से लेकर व्यारे अपने स्पाइरल मिल्की वे तक, सभी के सेंटर इन अ सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद बिकमता है। यह ब्लैक होल्स सिर्फ पैसिव बायस्टैंडर्स नहीं है, उनका इमेंस ग्रेविटेशनल पुल उनके विसिनिटी इन स्टार्स और गैस क्लाउड्स के ऑर्बिट्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनके होस्ट गैलेक्सीज के सेंट्रल रीजन्स को शेप देता है। गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल का मास उसके होस्ट गैलेक्सी के प्रॉपर्टीज से क्लोजली लिंक्ड प्रतीत बिकमता है, जो इन टू सीमिंगली डिस्पैरेट एंटिटीज के बीच अ डीप कनेक्शन को सजेस्ट्स करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और उनके होस्ट गैलेक्सीज के बीच रिलेशनशिप को समझना आज एस्ट्रोफिजिक्स इन रिसर्च के सबसे एक्टिव एरियाज इनसे आ है। इन कॉस्मिक पार्टनरशिप्स का अध्ययन करके हम उन प्रोसेसेस इन इनसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कॉस्मिक टाइम पर गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को ड्राइव डूइंग थे। वाइल हमने ब्लैक होल्स को समझने इन ऑफी प्रगति की है, फिर भी कई रहस्य बने हुए थे। सबसे बड़े प्रश्नों में से एक ये है कि मैटर का क्या बिकमता है जब ये इवेंट होराइजन को पार डूइंगता है और व्यारी नजरों से ओझल हो जाता है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ब्लैक होल इन गिरने वाला मैटर अपने सेंटर में स्थित सिंगुलैरिटी की ओर इनएक्सोरेबली खींचा चला जाता है, जहां फिजिक्स की व्यारी प्रेजेंटा समझ टूट जाती है। सिंगुलैरिटी पर क्या बिकमता है और क्या उस मैटर के बारे में जानो फ्री जो थैट में गिरती है, प्रिजर्व्ड रहती है या वेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है? यह थियोरेटिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में से एक है। रिसर्च का एक और एक्टिव एरिया है ब्लैक होल इवेपोरेशन का स्टडी। 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से ब्लैक नहीं बिकमते, देर बत्ती की तीन की बल्कि अ फेंट थर्मल रेडिएशन इमिट डूइंग थे देयर, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। यह इवेंट होराइजन के पास क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स के ऑफरंट बिकमता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल से एनर्जी को ले जाता है, जिसके ऑफरंट यह धीरे धीरे समय के साथ इवेपोरेट हो जाता है। हालांकि टिपिकल ब्लैक होल्स के लिए इवेपोरेशन की दर अविश्वसनीय फॉर्म से धीमी बिकमती है, यूनिवर्स की प्रेजेंटा उम्र से कहीं मोर। ब्लैक होल्स, विच का भी थियोरेटिकल क्यूरियोसिटीज माना जाता था, अब कॉस्मिक स्टेज पर रियल और इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स के रूप में उभरे थे। गैलेक्सीज को शेप देने में उनकी भूमिका से लेकर फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज की हमारी समझ को चैलेंज देने तक, ब्लैक होल्स हमें फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं। ब्लैक होल्स को समझने का सफर अभी शुरू हुआ है। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स को अनप्रेसिडेंटेड विस्तार से प्रकट डूइंगने का वादा करते हैं। उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इन नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स ब्लैक होल्स के ग्रेविटी, क्वांटम मैकेनिक्स
और रियलिटी की प्रकृति की हमारी समझ के लिए गहन इम्प्लीकेशन से जूझ रहे हैं। जैसे जैसा हम ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीजों इन गहराई से उतरते हैं, हम खोज किया ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जो यूनिवर्स और उसके अंदर हमारे स्वेरिन की हमारी समझ इन क्रांति लाने का वादा करती है। ब्लैक होल्स जो कभी अंधेरे में डूबे हुए थे, अब कॉस्मोस की हमारी समझ को ऐसे तरीकों से रोशन कर रहे हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। उनके मिस्ट्रीजों को उजागर करने की तलाश जारी है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिक और तारा प्रेमी को असाथ मोहित करने का वादा करती है।